अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो नया लेसन हम शुरू करने जा रहे हैं वो है बेसिक एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट। जैसे कि हम जानते हैं कि ड्राइंग की थ्योरी, आर्ट के बारे में जानना, सीखना या किसी भी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ने के लिए हम कुछ ना कुछ उसके बुनियादी असूल व ज़वाबित होते हैं। लैंग्वेजेस में ग्रामर होती हैं, साइंटिफिक सब्जेक्ट्स में उनके फार्मूलाज एंड रूल्स होते हैं। इसी तरह आर्ट के बेसिक सब्जेक्ट को समझने के लिए इसके भी कुछ अनासिर और असूल हैं। अब बेसिकली अगर मैं डिवाइड करूं तो आर्ट के दो एलिमेंट्स हैं, जैसे कि फॉर्मिंग एलिमेंट, एस्थेटिक्स एलिमेंट। फॉर्मिंग एलिमेंट में मेरे पास 5 पॉइंट आ जाते हैं, जिसमें लाइंस, शेप्स, लाइट एंड शेड, कलर, टेक्सचर आ जाता है। और एस्थेटिक में कंपोजिशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, हार्मनी, बैलेंस, पर्सपेक्टिव एंड रिदम। अब ये सारे पॉइंट्स जब किसी एक आर्ट के जो है नमूने में होंगे तो वो डेफिनेटली एक बेहतरीन आर्ट वर्क होगा। अगर हम सोचें कि हम एक चीज़ में एक्सपर्ट हैं बट हम इन सारी चीज़ों को निगलेक्ट कर दें तो वो कुछ अजीब सा बन जाएगा। ना हम अपना मैसेज सही से कन्वर्ट कर सकेंगे, ना सामने रखी चीज़ को प्रॉपर बना सकेंगे। तो ऐसे में सामने रखे नमूनों का ठीक से बनाना और उनको समझना और ठीक तरह से अपने पास ड्राइंग बनाना और पेंटिंग करना, इसके लिए बेसिक असूल ज़वाबित को सीखना बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, देखते हैं बुक में क्या कहा जा रहा है जी। फॉर्मिंग एलिमेंट्स, जिन्हें उर्दू में तरकीबी अनासिर कहा जाता है। तरकीबी अनासिर ये वो अनासिर होते हैं जिनसे मिलकर कोई तस्वीर, हाका, नक्शा या नमूना बनता है। इन्हें बुनियादी अनासिर या अज्जाए तस्वीर भी कहते हैं। मतलब कि बुनियादी जो रूल्स हैं और बुनियादी जो एलिमेंट्स हैं वो ये सब है। अगर मैं इनका नाम पढ़ूँ, उनकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दूँ तो आप बड़ी आसानी से इसको समझ सकेंगे। सबसे पहला पॉइंट है आपका खतूत, यानी कि लाइंस। जैसे कि आप जानते हैं कि एक डॉट ये डॉट है, डिफरेंट डॉट्स मिलकर एक लाइन बनाते हैं, लाइन तश्कील देते हैं। और लाइन तश्कील देती है किसी शेप को, और शेप्स मिलकर बनाती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। ठीक है, आप देखें ये दो शेप्स मिला के मैंने पिरामिड बना लिया। मिस्र में कभी देखा है आपने? इजिप्ट में पिरामिड्स, ये उसकी शेप बन गई है। ठीक है ये एक मिनिमम सी एग्जाम्पल है। यहाँ देखते हैं खतूत में क्या कहा जा रहा है। दुनिया में जितनी भी ज़ुबानें बोली जाती हैं हर एक के हरूफ तहजी होते हैं। जैसा कि उर्दू में अलिफ, बे, पे, ते, अंग्रेज़ी में ABCD वगैरह। ड्राइंग भी एक फ़नी ज़ुबान है और इसके हरूफ तहजी वो खतूत हैं जिनकी वजह से हाका तैयार किया जाता है। आप जानते हैं कि अगर अल्फाज के हिज्जे गलत हो जाए, यानी स्पेलिंग्स गलत हो जाए, तो अबारत नाकाबिले फ़हम हो जाती, वो समझ नहीं आती। इस तरह खतूत की नाक़िस बनावट और गलत इस्तेमाल से ऐसे हाके बन जाते हैं जिससे सही मतलब बहस करना मुश्किल हो जाता है। लिहाजा ड्राइंग के खतूत का इल्म हासिल किए बगैर ड्राइंग बनाना, समझना और इस्तेमाल करना मुश्किल है। खतूत के हल्के, गहरे, तिरछे, टेढ़े, हमवार ना हमवार होने से मुख्तलिफ कैफियत और जज्बात का एहसास होता है। बल्कि मुख्तलिफ मोटाई के खतूत को दूर व नज़दीक करके मुख्तलिफ तासुरात पैदा किए जा सकते हैं। गहरे, ठोस, मुस्तकिल मिजाजी क़ुव्वत और ताकत को जाहिर करते हैं, जबकि बारीक और हल्के खतूत नफासत, नज़ाकत और कमज़ोरी के मज़हर होते हैं। कमज़ोर खतूत नाहमवारी, दिमागी परेशानी और फिक्रमंदी की अलामत है। अब यहाँ आपको उन लाइन्स की इंप्रेशंस बताने शुरू करती हैं। बेसिकली लाइन्स जो हम अपने चाइल्डहुड से सीखते हैं, स्ट्रेट लाइन, कर्व लाइन। अब स्ट्रेट लाइन में हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन सीखते हैं। इसके अलावा तीसरी लाइन डायगोनल लाइन है। कर्व में कर्व लाइन, स्पाइरल लाइन, डॉटेड लाइन और ये डिफरेंट लाइंस। ठीक है, बेसिकली ये वो लाइंस हैं जिसके ज़रिए हम शेप्स बनाते हैं और शेप से हम ड्राइंग की तरफ जाते हैं। इनमें से हर लाइन का एक मतलब है। एक लाइन जो इसमें मैंने आपको नहीं बताया वो है कैलीग्राफिक लाइन। कैलीग्राफिक लाइन में आप एक पावरफुल लाइन को लाते हुए एक लाइट वे में छोड़ देते हैं। ठीक है, एक पावरफुल लाइन जो कि लाइटिस्ट की तरफ जाती है, डार्क टू लाइट, पावर टू स्लो की तरफ जाती है। ठीक है, इन लाइंस में का कमांड, इन लाइन पे मजबूती और महारत हासिल करना ही आपको ड्राइंग की तरफ, बेहतरी की तरफ ले जा सकता है। अब इनके इंप्रेशंस मैंने आपको बता दिए हैं। वाज़ेह खतूत करीब को और हल्के धुंधले खतूत दूरी को जाहिर करते हैं। यहाँ पर्सपेक्टिव का जिक्र भी आ गया। जो खतूत मुख्तलिफ कैफियत का इजहार करते हैं इनको आर्ट के इशारात कहते हैं। अब नेक्स्ट आगे शेप्स, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि लाइन से शेप्स बनती हैं। अब शेप्स दो तरह की होती हैं, सादा और ठोस, यानी कि फ्लैट और डायमेंशनल्स, जिसमें 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल आ जाते हैं। सादा में सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती है और एक बे का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, जबकि ठोस में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होती है, उसमें वेट यानी कि हुजम भी पैदा किया जा सकता है।
2 या 3 अशकाल को मरबूत कर दिया जाए तो इनके असर में तब्दीली वाक़या। जी बच्चों, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब हम बड़ी शेप बनाते हैं तो उसमें आज़ादी का एहसास होता है और छोटी में घुटन और तंगी का। दैट मीन्स के चीज़ों जो आपके करीब चीज़ें होंगी वो हमेशा बड़ी बनेंगी और जो दूर होंगी वो छोटी। इस तरह करीब और दूरी का एहसास भी हो जाएगा। चिकनी अशिया चमकदार, खुरदरी धुंधली निस्बतन कम चमकदार होंगी। जिस शक्ल पर निगाह चलती फिरती रहेगी वो ज़्यादा मौसर होगी, जिस पर रुक जाएगी इसका असर कम होगा। अच्छा जी, यहाँ वो बता रहे हैं कि अशकाल जो है वो आसान और सादा बनाई जानी चाहिए। तस्वीर में अशकाल एक जैसी ना बनाई जाए बल्कि छोटी बड़ी मतवाज़ी और मुतनासिब भी हों और इस तरह इनमें रवानी और हम आहंगी पैदा होगी और इनका असर खुशगवार होगा। नेक्स्ट है जी रोशनी और साए का तासुर। जब आप एक दफ़ा प्रॉपर ड्राइंग कर लेंगे शेप्स के साथ तो उसमें पड़ने वाली रोशनी और उसके बनने वाले साए का तासुर आप ज़रूर बनाएंगे, जैसे कि इन तस्वीर में दिखाया गया है। इट डिपेंड्स, आप देखिए सूरज कैसे मशरिक़ से निकलता है, ईस्ट से निकलता है और बाय द पासिंग टाइम वो गरूब होता है। जैसे जैसे सूरज आपके सर की तरफ आता है आपका साया करीब आपके पाँव के छोटा होता चला जाता है और जैसे ही सूरज तुलू या गरूब होने वाली साइड पे 30-45 के एंगल्स में जाता है तो आपका साया लंबा होता जाता है और तिरछा होता जाता है। ये है जी आपकी रोशनी और साए का मामला। यहाँ पे आ गए जी रंग बेसिकली जो है बेसिक जो कलर्स हैं जो हम नेचर से हासिल करते हैं वो 3 हैं, जिसमें ब्लू रेड येलो है। आगे जितने भी रंग बनते हैं वो इन तीनों रंगों को मिला के बनते हैं, ब्लू रेड पर्पल, रेड येलो ऑरेंज। और ये आ गए आपके सेकेंडरी कलर और जिस तरह आप इनकी मिक्सिंग एंड मैचिंग करते जाएंगे ये मज़ीद कलर बनते चले जाएंगे। बाज़ औक़ात हम कलर को मिक्स करके एक रंग बना के अप्लाई करते हैं, बाज़ औक़ात हम 2 रंगों को साथ अप्लाई कर देते हैं। ऐसे रंगों को साथ अप्लाई करना जिससे दूर जाके उस कलर का दूसरा इफेक्ट पैदा हो, इसे कलर्स की जक्स्टा पोजिशन कहा जाता है। मिसाल के तौर पे मैं रेड और ब्लू को साथ लगा दूं तो दूर से देखने पे ये पर्पल कलर महसूस होगा। आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा। अब यहाँ क्या राइटर कह रहे हैं, रंग ना सिर्फ इंसानी ज़िंदगी में हुस्न बिखेरते हैं बल्कि कायनात को भी हसीन बनाते हैं। दुनिया भर की खूबसूरती और चुंका देने वाली दिलकशी सब इन्हीं की बदौलत है। आप देखिए कायनात में अगर रंग ना हो, अगर कुदरत ने हमें रंग ना दिए, और ये रंग किसकी वजह से पैदा होते हैं, सूरज की रोशनी जब चीज़ों पे पड़ती है तब हमें रंग नज़र आते हैं। क्या रात को आपको दरख्त हरे नज़र आते हैं? ये सिर्फ दिन के वक्त होता है। दिन में आपको हर चीज़ रंगीन और उसके मुख्तलिफ शेड्स नज़र आते हैं। अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊँ, यहाँ दरख्तों की आप कलर्स देखें, एक ग्रीन पौधे में ग्रीन के हज़ारों शेड्स हैं। ये सब अल्लाह पाक की तरफ से है और इन शेड्स को देखना और इन शेड्स को बनाना ये सब भी जो है आपके आर्ट का हिस्सा है। यहाँ राइटर आगे कह रहे हैं जी, दुनिया भर की खूबसूरती और चुका देने वाली दिलकशी सब इन्हीं की बदौलत है। मुशाहिदा की बात है कि हर मर्द ज़न, छोटे बड़े, जवान बूढ़े हुआ किसी से नस्ल से भी ताल्लुक़ रखते हों, सभी रंगीन चीज़ों के दिलदादा होते हैं और इन्हें पसंद करते हैं। ज़िंदगी का कोई शुबा इनके असर से हाली नहीं। रंग अल्लाह ताला की अनायत है। इस ज़ात से इस दुनिया को हसीन और जमील बनाने के लिए सूरज की शुआओं में 7 रंग अनायत फरमाए हैं। बारिश के बाद कोसे कज़ा 7 रंगी धनक आसमान पर ज़ाहिर होती है और वो इस बात का सबूत है इंसान ने अपनी ज़रूरियात के लिए ये रंग मुख्तलिफ़ अशिया से हासिल किए हैं। अब मुख्तलिफ़ अशिया से हासिल कर लिए हैं, कुछ रंग जो है वो पौधों से हासिल किए जाते हैं, कुछ रंग जो है वो पत्थरों से हासिल किए जाते हैं। अब नेक्स्ट आइए, यहाँ पे सेकेंडरी कलर्स हैं, मैंने आपको बताया था पर्पल, ऑरेंज और ग्रीन के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट आपके आगे इंटरमीडिएट कलर्स हैं। बेसिकली ग्रे कलर है जो कि ब्लैक एंड वाइट से हासिल किया जाता है और ये आपके सारा कलर व्हील है जिसमें टर्शियरी कलर्स भी हम मिलाते हैं जिन्हें सानवी रंग उर्दू में कहा जाता है। ये सारी उनकी डिटेल है जो मैं आपको बता चुकी हूँ। आगे जी रंगों के असरात और रंगों की तकसीम। सर्द रंग कौन से हैं जी? नीला, सब्ज़, फिरोज़ी। हम जो है गर्म इलाकों में जाएं तो हमें अमारात के बाहर जो टाइल्स मिलती हैं वो इन रंगों की मिलती हैं। गर्म रंग सुर्ख, नारंगी, जामनी, पीला। आप देखें इन रंगों से में गर्मी महसूस होती है जब भी हम इनको देखें। गैर जानिबदार न्यूट्रल कलर, सफ़ेद और स्याह रंगों को गैर जानिबदार रंग कहते हैं। इनको मिलाने से ये इटसेल्फ कोई कलर तो नहीं बनाते, लेकिन इनको मिलाने से रंगों में हल्का और गाढ़ा एहसास पैदा किया जा सकता है। मुतज़ाद रंग या मुखालिफ रंग जिनको कंट्रास्ट कलर कहा जाता है, जैसे सुर्ख का मुतज़ाद सब्ज़ है, नीले का मुतज़ाद पीला और फिरोज़ी का नारंगी है। इस तरह मुआवन रंग या दोस्त रंग, पीला, नारंगी, सुर्ख, मतलब जो जिनके कम्बिनेशन अच्छे होते हैं, जो एक ही फैमिली के लगते हैं। फिरोज़ी, नीला, जामनी, येलो, ऑरेंज, रेड, स्काई ब्लू, ब्लू, पर्पल, ग्रीन, डार्क ग्रीन एंड येलो। इसी तरह
बाफ्त या सतही बनावट। ये 5वां आपका टॉपिक है जो कि फॉर्मिंग एलिमेंट में लास्ट टॉपिक है। टेक्सचर कहा जाता है किसी भी चीज़ का ऊपर वाला हिस्सा, वो सॉफ्ट होता है, वो रफ़ हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं बुक पे टच कर रही हूँ तो ये पेज सॉफ्ट है, जबकि यहाँ मैं इस फ्लोर को टच करती हूँ तो ये खुरदरा है और हार्ड है उसकी निस्बत। स्पॉन्ज को प्रेस करूँगी तो वो सॉफ्ट है, सिल्क को टच करूँगी तो वो भी नरम और मुलायम होगी। यहाँ शायद राइटर क्या कह रहे हैं जी, टेक्सचर के बारे में राइटर कह रहा है किसी शय की अंदरूनी या बैरूनी सतह की बनावट में तगय्युर तो बदल से हासिल करदा तासुर को की सतह को बाफ्त यानी टेक्सचर कहा जाता है। ये सतह साफ, खुरदरी, मुलायम जो मैंने आपको बताया वो सारी आप गर्मी या ठंडक का एहसास देती है, गीली या खुश्क होने का तासुर देती है। और इसके बाद आ जाती है जी, यहाँ पे आपका टॉपिक ये कंप्लीट होता है। आज हमने फॉर्मिंग एलिमेंट को कम्प्लीटली पढ़ लिया, जिसमें मैंने आपको ये पाँच टॉपिक आपको मैंने क्लियर कर दिया। उम्मीद है आप सबको ये समझ आ गई होगी और अच्छे से समझ आई होगी। कोई चीज़ जो आपको मेरी बताने में समझ ना आई हो, आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। डेफिनेटली आई विल क्लियर यू। जज़ाकिल्लाह खैर जी, अल्लाह हाफिज़।